नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री, जिसमें हम आपको बताएंगे चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद। हम इस वीडियो में समाजवाद और साम्यवाद का वह सभी तमाम क्वेश्चन जानेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तब तक वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। रूस में जार का अर्थ क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या बोला जाता है? रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन। देखिए दोस्तों 2013 के फाइनल ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस के सम्राट को रूस का जार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में तथा रूस में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान में, क्यूबा में, रूस में तथा चीन में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहली रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और उस समय जो क्रांति हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति तथा फरवरी की क्रांति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? जो हमारा लाल सेना थी उसका गठन किसने किया था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉस्की ने तथा केरेंस्की ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किए थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? जो हमारा पुस्तक है वार एंड पीस, उसकी रचना किसने की? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोकी तथा एंजल्स ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस पुस्तक की रचना की है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो था उसका मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में तथा 1923 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? जो ओटो था उसको कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस का, यूनान का, फ्रांस का तथा जर्मनी का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यूनान देश को ओटो का राजा घोषित किया गया था। दुनिया में मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? वो कौन सा व्यक्ति था जो बोला था कि दुनिया का मजदूरों तुम एक हो? तुर्गनेव ने, कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने तथा लेनिन ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने बोला था कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए दोस्तों ये 2012 के फाइनल ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय तथा लुई ब्लॉक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा प्रतिपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? लुई वाला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स तथा रॉबर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कार्ल मार्क्स था यूरोपियन समाजवाद का नहीं था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? द मदर को, फादर एंड सन्स को, वार एंड पीस को, द दास कैपिटल का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो दास कैपिटल है उसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत भी है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। द मदर के लेखक कौन है? जो मदर पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तुर्गनवेन, मैक्सिको गोर्गी, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम गोर्गी जो थे वो द मदर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिक को, रॉबर्ट ओवन को तथा कार्ल मार्क्स को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन यूटोपियन, स्वप्नदर्शी या समाजवादी नहीं था? वो कौन सा व्यक्ति है जो इसमें यूरोपियन या
स्वप्नदर्शी नहीं था। सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स जो थे वो स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं थे। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष आया था? रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष आया था? ये क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1861 में, 1862 में, 1863 में तथा 1864 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1861 में रूस में कृषि दास्ता का प्रतिपादन किया गया था और समाप्त उस समय ही किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक जो क्रांति थी वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन देखिए 2012 में एनुअल एग्जाम और 2018 में भी पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगस्त 1905 ईस्वी में, फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 में तथा दिसंबर 1917 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार निकोलस द्वितीय ने, केरेंस्की ने तथा टॉस्की ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो टॉस्की थे वो लाल सेना का गठन किए थे। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है ब्रेस्ट लिटोस आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? देखिए दोस्तों 2018 का फाइनल में पूछा गया है। इसका आंसर जानेंगे रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड तथा रूस और इटली। तो हमारा जो बेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स तथा मैक्सिको गोर्गी तथा लियो टॉल्स्टॉय। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल जो थे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? जो साम्यवादी घोषणा पत्र है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में तथा 1864 ईस्वी में तथा 1867 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं, इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? जो दास कैपिटल पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 ईस्वी में तथा 1883 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की प्रकाशन हुई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? जो फर्स्ट इंटरनेशनल था उसकी स्थापना हुई थी 1864 में, पर वो जगह पूछ रहा है कहाँ कौन सी जगह पर हुई थी? फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में तथा लंदन में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लंदन में फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए अभी क्वेश्चन में दिया गया है सन और जगह दोनों पूछा गया है। तो चलिए जानेंगे इसका आंसर कहाँ हुई थी। 1830 फ्रांस में, 1848 पोलैंड में तथा 1864 लंदन में, 1889 पेरिस में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1889 में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया सोवियत संघ का विघटन, जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस वर्ष किया गया था? 1953 में, 1964 में, 1985 में तथा 1991 में। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था और कब किया था? रूस में जो कृषक दास प्रथा थी उसका अंत कब हुआ था? 1851 ईस्वी में, 1855 में, 1860 ईस्वी में तथा 1861 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दासता का अंत किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया दास कैपिटल के लेखक कौन थे? जो हमारा दास कैपिटल पुस्तक है उसका लेखक कौन है? मैक्सिको गोर्गी, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स तथा ट्रॉस्की। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है हमारा दास कैपिटल के लेखक है। आगे दिया गया है चेक्का का गठन, चेक्का जो सेना थी उसका गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, लियो टॉल्स्टॉय ने, फ्रेडरिक एंजल्स ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने चेक्का सेना की गठन किया था। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? जो लेनिन था उसका उत्तराधिकारी कौन था? ट्रॉस्की, फ्रेडरिक एंजल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टालिन जो था वो लेनिन का उत्तराधिकारी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 30 में क्वेश्चन दिया गया है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1800 स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1951 में, 1952 में, 1950 में तथा 1953 में।
तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1970 में, 1870 में, 1880 ईस्वी में तथा 1875 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति कब आई थी? नई आर्थिक जो थी उसका वो कब किस सन में आई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में तथा 1924 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन तथा रॉबर्ट ओमन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय जो थे रूसी क्रांति के समय रूस का शासक हुआ करते थे। आगे क्वेश्चन दिया गया, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो हमारा बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, लियो टॉल्स्टॉय ने तथा फ्रेडरिक एंजल्स ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के समय बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किए थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रमुख VVI क्वेश्चन। ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।